Hello everyone, welcome back to my commerce world and another video of business economics series. In our previous video lecture we had discussed about determinants of demand, जिसमें से कुछ पॉइंट हमारे बाकी है जो हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ डिमांड एनालिसिस का एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और जिससे हम डायरेक्टली 2 to 3 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू टुडेज टॉपिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, हैबिट, फैशंस, लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हम आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कस्टम एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। सो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशंस, स्कीम्स and effective salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand for many products, for example cosmetics, toothbrush etc. कई बार क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट हमारे दिल और दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती है कि कई बार कुछ चीज़ों की, कुछ कमोडिटीज़ की, प्रोडक्ट की हमें नीड ना होने के बावजूद भी हम वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं क्योंकि उन्हें उस तरीके से एडवर्टाइज़ किया गया होता है। कई बार कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो या टूथब्रश जैसे प्रोडक्ट हो, जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, इन सारी चीज़ों की, इन सारी कमोडिटी के एडवर्टीज़मेंट हमारे फेवरेट एक्टर्स कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों का हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और चाहे वो प्रोडक्ट की हमें नीड हो या ना हो, हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसी तरीके से एडवर्टीज़मेंट का डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और एडवर्टीज़मेंट की वजह से डिमांड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। डिमांड अब हाई एंड लो हो सकती है। तो एडवर्टीज़मेंट के पॉइंट से हमें यही पता चलता है कि एडवर्टीज़मेंट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। Taste and habits of consumer influence the demand for a commodity. If consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand can decrease. Okay. बहुत सारी टाइम ये होता है, कई सारी चीज़ ऐसे होती है जो हमारी टेस्ट होती है। हमें चॉकलेट्स खाना पसंद होता है, कॉफ़ी पीना पसंद होता है, चाय पीना पसंद होता है, तो इन सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो मार्केट में हाई हो जाती है क्योंकि ये सारी हमारी टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हमें पसंद है कंज्यूम करना। उसी तरीके से कई बार कुछ हैबिट्स होती है जिनके वजह से हम रह नहीं सकते। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं सिगरेट स्मोक करते हैं, सिगरेट की वजह से वो रह नहीं सकते, सिगरेट के लिए वो डिमांड करते हैं, उस वजह से सिगरेट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। कुछ भी अल्कोहल की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो उनकी उसे आदत हो जाती है, ठीक है, तो उन आदतों के बिना वो रह नहीं सकते, तो उनकी डिमांड मार्केट में हाई हो जाती है। सिमिलरली फैशन के बारे में भी ऐसा ही है। अगर कोई न्यू फैशन मार्केट में आ जाए, जैसे कि ये फीमेल्स में बहुत चलता है, कोई न्यू फैशन की क्लोथ्स मार्केट में आ जाए तो वो फैशन बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, पब्लिक उस फैशन के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर उसके लिए डिमांड करते हैं, वो चीज़ें परचेस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। बट जब वो आउट ऑफ द फैशन हो जाती है चीज़ें, तब उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। मार्केट में उनकी डिमांड नहीं रहती क्योंकि वो आउट ऑफ द फैशन हो गई है और उनकी जगह अब न्यू फैशन मार्केट में आ गई है। तो टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और ये भी हमारा डिमांड डिटरमाइन करने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, दस इन टर्न वुड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। अब क्या होता है,
लेवल ऑफ टैक्सेशन में हमें क्या बताया गया है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ होती है डिमांड पर बहुत ही असर डालती है। हाई रेट्स ऑफ द टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वी नो जब प्राइस हाई हो जाती है डिमांड लो हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड जब डिमांड प्राइस डिक्रीज हो जाती है डिमांड उस टाइम इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से याद रखना है प्राइस और डिमांड का रिलेशन ऑलवेज इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ आती है, अगर उन्होंने उस चीज़ पर टैक्स हाई लगा दिया हो तो ऑब्वियसली उस गुड की, उस सर्विस की, उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यही हमें लेवल ऑफ टैक्सेशन में बताया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डिमांड को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। हमें जो अदर फैक्टर्स देखने हैं, जो 10 फैक्टर्स हमने देखे हैं, ये उन फैक्टर्स से डिफरेंट है जिन्हें हम अदर फैक्टर्स में गिनते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं पूरी तरीके से क्लाइमेट पर डिपेंड होते हैं। पूरी तरीके से जो हमारी खेती बाड़ियाँ होती है वो क्लाइमेट पे डिपेंड होती है। अगर क्लाइमेट अच्छा हो, बारिश अच्छी हो तो हमारी फार्मर्स खुश होते हैं, फार्म अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन होता है। जब वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो तो चीज़ें मार्केट में अच्छी आती है, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में वो चीज़ें बहुत डिमांड पर मांगी जाती है, परचेस की जाती है। इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे डिमांड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डिटरमाइन करता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हमारे डिमांड को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करती है। कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या होता है, कस्टम एंड ट्रेडिशंस में हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, कई बार देखा जाता है कि चीज़ें हमारे ट्रेडिशन से है और हम हमारे कल्चर से है, इसीलिए हमें वो चीज़ डिमांड करनी पड़ती है। कई बार शादियों के दौरान या कहीं पे कोई फंक्शंस हो, कहीं पे कुछ पूजा पाठ हो, तो उन टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी डिमांड होती है जो हमें पूरे साल यूज़ नहीं होती, जो हमारे लिए पूरा एवरी टाइम यूज़ नहीं होती, एवरी टाइम हम उसका डिमांड नहीं करते। बट कस्टम, जब हमारे ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें होती है, जब कुछ चीज़ें जो पारंपरिक होती है जिन्हें हमें यूज़ करना होता है, तो ऐसी चीज़ों का उन ट्रेडिशंस के वक्त उन कस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और ये हमारे डिमांड पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। ये थे कुछ अदर फैक्टर्स। और इसी के साथ साथ जो डिमांड एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।